नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूपीएससी स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी की सीरीज। ये पॉलिटी का फाउंडेशन क्लास होगा। तो आज सबसे पहले हम एक बेसिक सी क्लास लेंगे, छोटी सी। पहले आज हम समझेंगे कि शासन क्या है, प्रशासन क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है। इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि जब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे थोड़ा सा, तब तक हमें पूरी पॉलिटी पढ़ गए और हमें ये नहीं पता कि राज्य व्यवस्था क्या है, पॉलिटी क्या है, प्रशासन क्या है, इन सब के बारे में ही नहीं पता, तो हमें पूरी पॉलिटी पढ़ने से कोई मतलब नहीं। क्योंकि हमें कभी भी पढ़ने से पहले कुछ भी उसकी बेसिक जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले बेसिक जानकारी लेते हैं। पॉलिटी जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी को जब पढ़ते हैं तो पहले हम ये जान लेते हैं। देखो, पॉलिटी तो पढ़ते हैं सभी सभी क्या करते हैं, संविधान के अनुच्छेदों को पढ़कर खत्म कर देते हैं। जैसे एसएससी वाले लोग होते हैं, जो एसएससी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर देखो, जो एस यूपीएससी वाले होते हैं ना, एसएससी वाले क्या करते हैं, एसएससी वाले ये अनुच्छेदों को पढ़ते खत्म कर देते हैं। लेकिन यहीं पर जब एक यूपीएससी वाला पढ़ता है ना, यूपीएससी वाला जो पढ़ता है, तो पॉलिटी में कैसे, देखो संविधान तो पढ़ेगा ही, पॉलिटी में जो क्या आर्टिकल्स जो है उसे तो पढ़ता ही है, तो क्या संविधान तो पढ़ेगा ही। ठीक, दूसरी बात, उसी में पॉलिटी के साथ साथ उसमें क्या आई आर भी पढ़ता है, इंडियन रिलेशनशिप और स्थिर, इसी में गवर्नेंस भी पढ़ता है, समझ लो। जब एक एसएससी वाला पढ़ता है तो सिर्फ संविधान के अनुच्छेदों को पढ़कर रख के खत्म कर देता है। लेकिन वही जब यूपीएससी वाला पढ़ता है तो पॉलिटी के उसके अनुच्छेदों को साथ साथ इंडियन रिलेशनशिप, गवर्नेंस, ये सब पढ़ना पड़ता है, उसे तोड़ तोड़ के। समझो, ये तो मैंने थोड़ा, मुझे लगे थोड़ा बताना चाहिए तुम सबको भी कि हाँ पढ़ा कैसे जाता है। थोड़ा सा ये सुनो, हम पढ़ेंगे, थोड़ा बात करते हैं। संविधान जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में हम पहले दो तीन बेसिक शब्दों को समझेंगे। एक तो होता है संविधान, संविधान संविधान और एक होता है राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और एक होता है प्रशासन, प्रशासन। समझेंगे, देखो सच में बता रहा हूँ, इन तीनों शब्दों को ना समझना, क्योंकि समझने के लिए है। ये तीनों शब्द एकदम बेसिक चीज हैं। बहुत से लोगों को सच में बता रहा हूँ, ये सब सोचते होंगे कि जो संविधान है वही राज्य व्यवस्था है। ये दोनों एक नहीं है। आज मैं ये तुम्हें एकदम से क्लियर से बता दूंगा है क्या है। देखो संविधान क्या है, जितना ये संविधान है ना, वो राज्य व्यवस्था का केवल एक हिस्सा है। सच में कह रहा हूँ, ये एक हिस्सा है। संविधान में जितने अनुच्छेद है ना, उतने राज्य व्यवस्था का केवल एक हिस्सा है ये। संविधान में जैसा कि संविधान छोटे से शब्दों में बताता है, लेकिन उसी को विस्तार रूप से कौन बताता है, राज्य व्यवस्था बताता है। संविधान के अनुच्छेदों को विस्तार रूप से कौन बताता है, राज्य व्यवस्था बताता है। अब समझो, हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। देखना, क्या तुम्हें ये अनुच्छेद 14 समझ में आया कि क्या क्या चाहता है, विधि के समक्ष समानता? क्या स्पष्ट रूप से समझ में आया? नहीं आया। देखो, राज्य व्यवस्था अब इसी को विस्तार से बताएगा कि आखिर विधि के समक्ष समानता है क्या, आखिर विधि के समक्ष समानता है क्या। देखो, अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता। अब इसी को राज्य व्यवस्था कैसे विस्तार से बताता है कि कोई भी आदमी, कोई कानून के प्रति सभी क्या है, समान है। जैसे कि अगर कोई एक गरीब इंसान अगर चोरी करता है, जो नियम इस गरीब के ऊपर लागू होगा वही नियम अगर कोई अमीर आदमी या कोई भी हो, वही नियम उसके ऊपर भी लागू होगा, उस अमीर आदमी के भी ऊपर लागू होगा। चाहे वो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई आम आदमी क्या करता है, किसी का एक्सीडेंट कर देता है, तो जो नियम उसके ऊपर लागू होगा वही नियम अगर कोई अधिकारी भी कर देता है तो उसके ऊपर भी वही नियम लागू होता है, वही कानून लागू होता है। तो ये क्या होता है, ये राज्य व्यवस्था कैसे विस्तार से बताता है
किस अनुच्छेद 14 को? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष समानता। कानून की नजर में सभी क्या है? एक समान है। ये क्या है? ये है राज्य व्यवस्था का काम। विधि के समक्ष समानता, सब संविधान ने छोटे से शब्दों में कह दिया विधि के समक्ष समानता, कुछ समझ में आया? लेकिन क्या राज्य व्यवस्था क्या उसी को विस्तार से बताता है कि विधि के समक्ष समानता क्या है, ये किन लोगों पर कैसे लागू होता है, उस कानून के ऊपर, कानून के लिए, कानून के समान सभी समान है। देखो ये कैसे था, ये राज्य व्यवस्था है। अब देखो ये विस्तार से क्या राज्य व्यवस्था होता है। अब इन्हीं नियमों और कानून को लागू कौन, इन्हीं नियमों को लागू कौन कराएगा? ये शासन, प्रशासन है। ये प्रशासन, प्रशासन में कैसे? जैसे पूरा तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब क्या होते हैं। और उनके ऊपर जो भाग जो पुलिस वगैरह होते हैं, सब क्या होते हैं? ये हमारे समाज में इनके माध्यम, प्रशासन के माध्यम से हमें कानून लागू कराया जाता है। ठीक, ये होते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 विधि और अनुच्छेद 16 कहता है कि क्या क्या औपचारिक रूप से किसी भी कानून में, मतलब क्या सरकारी लोक नियोजन, लोक नियोजन, इस अनुच्छेद 16 में कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन क्या समझ में आया कि लोक नियोजन है क्या? आखिर ये लोक नियोजन आखिर है क्या? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में होगा, क्योंकि यह छोटे से शब्दों में कह देता है लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या? लोक नियोजन क्या? लोक नियोजन। ये अनुच्छेद 16 में सिर्फ ऐसे छोटे से शब्दों में कहता है लोक नियोजन। और ये लोक नियोजन क्या है? इस बात को क्या समझ में आया ठीक से? कुछ स्पष्ट रूप से समझ नहीं है क्या है लोक नियोजन। हमें तो कुछ नहीं समझ आया भाई लोक नियोजन क्या है। अब यही इसी अनुच्छेद को कैसे विस्तार रूप से ये राज्य व्यवस्था बताता है। लोक नियोजन क्या है? जैसे सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में क्या सभी के लिए समान क्या है? सभी क्या है? समान है। सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर है। समान अवसर मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि कोई भी है, सबके लिए अगर कोई भी वैकेंसी निकली है तो वो सब डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये नहीं समझ में आया कि लेकिन जब कोई SC/ST जैसे लोग होते हैं उनके लिए कुछ छूट भी दी जाती है, लेकिन वहीं पर जैसे OBC और SC/ST इन सब के लिए भेदभाव हो गया फिर तो, क्योंकि कभी कभी OBC जैसे लोगों को इनकी फीस ज़्यादा होती है, SC वालों के लिए फीस कम होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है जो बड़ी कास्ट होती है उनके लिए क्या होता है, फीस में पैसे लगते हैं, लेकिन छोटी कास्ट वालों के लिए वो भी नहीं लगती फीस। तो ये तो असमानता हो गई। अब इसी बात को ये राज्य व्यवस्था से समझाता है कि देखो क्या जो SC/ST लोग हैं वो क्या है, पहले से क्या है, ये पिछड़े लोग हैं। ये क्या है? पिछड़े लोग हैं। इन्हें एजुकेशन में, इन्हें शिक्षा में पहले से ही क्या बहुत ही मतलब शोषण किया गया है। इन्हें अवसर नहीं मिल पाया था पढ़ने के लिए। तो इन्हें क्या करना है, इन जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें उनके बराबर लाने के लिए इन्हें थोड़ा छोड़ दी जाती है, ताकि ये भी अगर इन्हें छूट थोड़ा मिलेगा तो ये धीरे धीरे इनके वर्ग में आ जाएंगे, उच्च वर्ग के सामने उन उच्च वर्गों के साथ आ जाएंगे, तब जाकर इसमें भी समानता हो जाएगी। इसीलिए इन्हें छूट दी जाती है। क्या इतनी बात ये समझ में आई राज्य व्यवस्था को? अब इन्हीं कानून को अब जैसे भी वैकेंसी निकालना होता है, निकालता कौन है? प्रशासन ही निकालते हैं, क्योंकि उन्हें जब उन्हें पता चलता है जरूरत है कि किन्हें क्या क्या करना है तो कौन करता है? प्रशासन करना है। जैसे कि अगर फिर से तीसरा अनुच्छेद 15-17 लेते हैं। अनुच्छेद अस्पष्टता दिया अनुच्छेद 17 में, दिख रहा है कि नहीं है? अनुच्छेद 17 में देखो, अनुच्छेद 17 में क्या कहता है? अनुच्छेद 17 में दिया है अस्पष्टता। क्या बात ये समझ नहीं आती यार कि अस्पष्टता है क्या? आखिर अस्पष्टता कहते किसे हैं, हमें ये तो समझना है ना। कुछ समझ में आया? अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का वर्णन किया है। अब अस्पष्टता कुछ ही समझ में नहीं है। अब इसी बात को विस्तार से जब बताएगा ना, वो कौन बताता है? राज्य व्यवस्था बताता है कि अस्पष्टता आखिर है क्या।
अस्पष्टता आखिर है क्या, आखिर है क्या अस्पष्टता। तो ये राज्य व्यवस्था, अब ये राज्य व्यवस्था बताएगा कि अस्पष्टता है क्या। अस्पष्टता मतलब किसी भी जाति वर्ग धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे 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 क्या है एस सी एस टी, जैसे एस सी एस टी के साथ क्या कहते हैं, उच्च वर्ग वाले जो उच्च कास्ट के हुए उन्हें उनके साथ क्या भेदभाव करते हैं, छुआछूत जैसे भेदभाव करते हैं। तो वे ये क्या कहता है, उस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, छुआछूत। जैसे एग्जाम्पल में मानते हैं अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पष्टता, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते छुआछूत जैसे। तो क्या इसका मतलब याद करो, जब कोरोना वायरस आया था तब क्या हम अनुच्छेद 17 का उल्लंघन कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। तब हम अनुच्छेद 17 का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, क्योंकि यह राज्य व्यवस्था यही तो करता है। राज्य व्यवस्था विस्तार से यह बताता है कि हम किसी के भी जाति या धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को भी किसी प्रकार की बीमारी है या किसी भी का अगर जब अपने किसी की जान पर बनाते हैं तब का हम उसके आधार पर हम छुआछूत कर सकते हैं। जैसे क्या था, कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस में क्या होता, छुआछूत से जैसे बीमारी हो रही थी, तो छुआछूत जैसी बीमारी हो रही थी तो हम उसके आधार पर हम किसी जात के आधार पर नहीं कर रहे थे छुआछूत, हम किसी बीमारी के आधार पर छुआछूत कर रहे थे। तो हम क्या किसके आधार पर, बीमारी के आधार पर कर रहे थे। हम किसी जाति या धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं कर रहे थे उस समय। हम अपने जान को बचाने के लिए, हम अपने खुद को बचाने के लिए हम किसी बीमारी के अकॉर्डिंग से हम क्या करते थे, छुआछूत कर रहे थे। हम किसी बीमारी की वजह से हम छुआछूत कर रहे थे, ना कि किसी जाति या धर्म के नाम से कर रहे थे। तो क्या हुआ, यही काम था ये राज्य व्यवस्था का। और प्रशासन का काम वही है। प्रशासन का काम क्या है, जो भी नियम कानून बनाने का उसे समाज में लाना, समाज में उतारना, वो क्या होता है, प्रशासन होता है। ये था। देखो बस आज के लिए मैं छोटा सा था, अगर एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, लेकिन बस इतना ही एग्जाम्पल होगा, बहुत है, काफ़ी है। तो ये बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, लेकिन हाँ कमेंट जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। मैं अब डेली अब लेकर आता रहूँगा कि हाँ, बस आज के लिए बस इतना ही।